हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज के दिन एक बहुत अच्छा और बहुत महत्वपूर्ण और बहुत इंटरेस्टिंग विषय लेकर के आपके पास आए हैं और ये विषय है राशि परिवर्तन। जी हाँ, किस ग्रह का राशि परिवर्तन? ये है शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन। जी हाँ, शुक्र ग्रह, जैसा कि हम हमेशा जब भी राशि परिवर्तन की बात होती है और वो भी विशेष रूप से जब शुक्र के राशि परिवर्तन की बात होती है शुक्रदेव की, तो हम सभी से यही कहा करते हैं कि जीवन में हर किसी व्यक्ति की ये इच्छा होती है कि वो अधिक से अधिक सुखों की प्राप्ति करे, वैभव मिले उसको, सुखों की प्राप्ति हो, ऐश्वर्य मतलब ऐश्वर्य वाली जिंदगी जिए। हर किसी की ये तमन्ना होती है। तो प्रिय साथियों, 9 ग्रहों में अगर कोई ये सब चीज़ें जीवन में किसी व्यक्ति को मिलता है किसी ग्रह के द्वारा, तो वो है अकेले शुक्र। तो सबसे पहले तो ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम जो भी हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, हम सभी से ये बात कह रहे हैं कि अपने शुक्र को देखें। शुक्र को देखें कि भाई आपकी जन्म कुंडली में शुक्र की स्थिति क्या है। अगर शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है, मजबूत है, शुभ स्थिति में है, हर तरीके से उनको बल प्राप्त है, तो शुक्र आपको जीवन में सब कुछ देंगे जब जब उनकी दशाएं आएंगी। और अगर आपके कुंडली में शुक्र जो है वो कमजोर स्थिति में है, उनका बल बहुत कमजोर है, या अशुभ स्थिति में है, या अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है, तो फिर आपको जीवन में सुखों से वंचित रहना पड़ेगा साथियों। उतना ही सुखों में कमी रहेगी आपके। और उसके लिए फिर क्या है? उसके लिए फिर आपको अपने शुक्र को मजबूत करना होगा। मजबूत करने के लिए हम उपाय समय समय पर देते रहते हैं। आप अगर हमारे वीडियोस देखते हैं तो उससे आपको ये पता लगेगा। और आज भी हम आपको उपाय देंगे, क्योंकि आज भी शुक्रदेव की लेकर के ये चर्चा है, राशि परिवर्तन को लेके। और इस बार जो शुक्रदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं प्रिय साथियों, कि ये जो अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, अपनी मित्र राशि है उनकी, और ये मित्र राशि मिथुन से इनको निकलना है। तो प्रिय साथियों, दिनांक 7 जुलाई 2024 दिन शनिवार ये अपनी मित्र राशि मिथुन से निकल करके अपनी शत्रु राशि कर्क में प्रवेश करने जा रहे हैं। अपनी शत्रु राशि कर्क में, यानी कि चंद्रमा के घर में जा रहे हैं। चंद्रमा की राशि होती है कर्क। और ये किस अवस्था में जा रहे हैं? मार्गी और अस्त अवस्था में। तो आधी पोजीशन इनकी कमजोर है, आधी ठीक है, बेहतर है। बस फर्क क्या है कि ये शत्रु के घर में जा रहे हैं। शत्रु के घर में तो कोई भी कंफर्टेबल नहीं रहता, तो ग्रह भी कैसे रहेंगे? तो जब ये जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि एक अच्छी बात होने ये जा रही है, जो अच्छा घटनाक्रम है वो ये है कि इसी ही दिन ये, मैंने जैसा कि कहा कि ये जो है 4:31 पर प्रातः कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। मिथुन राशि से निकल करके 7 जुलाई 2024 दिन शनिवार को प्रतिपदा होगी उस दिन। तो जब ये आएंगे कर्क राशि में 4:31 पर, तो ये प्रातः 7:02 पर उदय हो जाएंगे। जी हाँ, और जब ये उदय हो जाएंगे तो इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, काफी अच्छी स्थिति में ये आ जाएंगे। बस फर्क इतना ही रहेगा कि ये अपने शत्रु राशि में रहेंगे। और इस समय अवधि में ये अपने मित्र ग्रहों के नक्षत्रों में संचार करेंगे। संचार करेंगे मतलब पुष्य नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शनि का नक्षत्र है। आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे, जो कि बुध का नक्षत्र है। तो ऐसे में ये जो इनका एक तरीके से शुरुआत में ये कुछ 2 या 3 दिन पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे, जिस दिन इनका कर्क राशि में प्रवेश होगा, गुरु बृहस्पति के नक्षत्र में। और इस राशि में ये कब तक रहेंगे? 7 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करने के बाद 31 जुलाई तक ये अपनी शत्रु राशि कर्क में बने रहेंगे। लेकिन 2 चीजें थोड़ा सा गलत जा रही हैं, माइनस में जाती हैं। वो ये कि एक तो थोड़ा अशुभ ग्रहों के प्रभाव में रहेंगे ये यहाँ पर, और एक शत्रु के घर में रहेंगे। बाकी खुद की जो इनकी स्थिति है वो काफी अच्छी रहे। मार्गी भी हो जाएंगे, मार्गी भी अवस्था में जा ही रहे हैं, और उदय भी हो जाएंगे 2.5 घंटे के अंदर अंदर। तो बाकी जब ये 7 तारीख से 31 तारीख तक रहेंगे तो मार्गी और उदय अवस्था में ही रहेंगे। तो प्रिय साथियों, 7 जुलाई से लेकर के और 31 जुलाई तक की जो समय अवधि है, इसमें ये शुक्रदेव
कर्क राशि में रह करके आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराने जा रहे हैं, अब हम चर्चा इसी बात को लेकर के करेंगे। और अंत में शुक्रदेव से संबंधित कुछ उपाय आपको जरूर देंगे, और वो ऐसे उपाय होंगे जो आप उनको चलते फिरते करेंगे। आपको उनके लिए कुछ अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, और उससे आपको काफी अच्छे और पॉजिटिव परिणामों की प्राप्ति भी हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। और ये उपाय जो हम आपको देने जा रहे हैं अंत में, वो क्यों देने जा रहे हैं, जैसा हमने अभी कहा अभी चर्चा के दौरान कि अपनी स्थिति इनकी अच्छी है, लेकिन क्योंकि शत्रु के घर में रहेंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई तक, और दूसरा कुछ अशुभ ग्रहों के प्रभाव में भी रहेंगे, तो इसलिए जो इनको अच्छे और बेहतर परिणाम देने चाहिए थे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत कमी जरूर रहने वाली है। तो उसके लिए उपाय हम आपको अंत में देंगे, तो आप इस वीडियो को हमारे अंत तक देखते रहिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने जा रही है ये। तो प्रिय साथियों, अब आरंभ करेंगे हम जो हमारे मेष लगन राशि के जातक हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो प्रिय साथियों, आप मेष लगन राशि के जो जातक हैं, आपके वर्क प्लेस में शुक्रदेव आपको बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति कराने जा रहे हैं। यानी कि जो पहले से भी अगर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे थे अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, उसमें और वृद्धि होने जा रही है 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक, और शुभ परिणामों की प्राप्ति आपको कराएंगे। अगर आपका कोई प्रमोशन ड्यू है तो आपको प्रमोशन दिलवाएंगे। अगर आपकी कोई आपका प्रोजेक्ट डिले हो रहा था या उसमें कोई दिक्कत आ रही थी, वो मतलब आपके कार्य पूरे होंगे और आप उसमें और अधिक सफल होंगे अपने वर्क प्लेस में। एक तो कार्य आपको ये सबसे बढ़िया पॉजिटिव आपको रिजल्ट देने जा रहे हैं शुक्रदेव। दूसरा, वैवाहिक संबंधों में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। पहले की अपेक्षाकृत ज़्यादा बेहतर संबंध होंगे। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। हाँ, इतना जरूर है कि देखिए, सुख जो है, जो आपको प्राप्त होने चाहिए थे, शुक्रदेव ने जो आपको सुख देने थे, उसमें जरूर कुछ ना कुछ कमी के संकेत हैं। मान लीजिए कि अगर आप कोई वाहन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, नया वाहन परचेज करने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो कोई ऐसा कारण बन सकता है कि आपको फंड की कमी हो जाए, या फंड की एक तरीके से कमी के कारण आप नया वाहन ना ले पाएँ, या कोई और समस्या खड़ी हो जाए। तो आप सोचें कि चलिए कुछ अच्छी कंडीशन का सेकंड हैंड वाहन ले सकते हैं, व्हीकल ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति बन रही है, तो वहाँ पर कुछ थोड़ा सुख सुविधाओं में कमी रहेगी, जैसा हम बता चुके हैं आरंभ में कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव में होने से और शत्रु ग्रह के भाव में रहने से, शत्रु के घर में होने से। आगे बात करते हैं जो वृषभ लगन राशि के हमारे मित्र हैं। वृषभ राशि के तो स्वामी स्वयं शुक्रदेव हैं, वीनस। तो इस टॉरस जो असेंडेंट है, यानी कि जो वृषभ लगन राशि के जो जातक हैं, उनके बारे में बता दें कि आपका जो पराक्रम है उसमें थोड़ी सी कमी रहेगी। यानी कि थोड़ा सा स्वभाव में आलस्य रहेगा, आलसी स्वभाव रहेगा। ये दिमाग में रहेंगी चीज़ें कि चलो छोटा सा ही काम है, अभी आज करना था, आज नहीं, चलो कल देखते हैं, परसों देख लेते हैं। कुछ ऐसा स्वभाव हो जाएगा आलसी किस्म का। लेकिन भाग्य को ये आपके पहले के से अधिक प्रबल करेंगे, मजबूत करेंगे। और हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी शुक्रदेव का अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी अपनी पढ़ाई से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो रही है। और प्रिय साथियों, दूसरी बात मैं आपसे बता दूं कि आप जो हमारे ऐसे जातक हैं कि जिनका एक तरीके से कुछ स्वास्थ्य का गड़बड़ चल रहा था, तो अब उसमें सुधार तो होगा, स्वास्थ्य में तो इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा, लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था, जितनी तेजी से होना चाहिए था, जितना अधिक मात्रा में होना चाहिए था, उसमें कुछ कमी रहेगी। बहुत स्लोली होगा, या तो इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे। और आपके जो शत्रु हैं या विरोधी हैं, वो भी शांत रहने की, मतलब उनकी भी, अगर वो शांत नहीं भी रहना चाहते हैं, कुछ आपको परेशान करना चाहते हैं, तो उन्हें सफलता प्राप्त नहीं होगी। दूसरी ओर, अगर आप कोई लोन आदि लेने की इच्छा रखते हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे थे, बात नहीं बन रही थी, तो अब आपका कार्य बन सकता है, और इस कार्य को बनने से आपके अपने कार्य पूरे होंगे। आपकी ज़रूरतें हैं पैसे से संबंधित, वो पूरी होंगी। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं जो मिथुन राशि के जातक हैं। तो जो मिथुन राशि के जातक हैं, आपको बता दें, आपकी धन की स्थिति बहुत अच्छी और बेहतर और मजबूत होगी। और दूसरी ओर, जो घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका भी आपको पूरा सहयोग, आशीर्वाद और प्यार आपके ऊपर बना रहेगा। और साथियों, मैं आपसे इतना भी बताना चाहूँगा कि धन का
एक तरीके से खर्च जो आप कर रहे थे वो उसमें कमी आएगी और धन को आप एक तरीके से अच्छे ढंग से सेव करने के विषय में प्लानिंग करेंगे या कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट करने की प्लानिंग करेंगे अपने धन को। ये आपकी वो अलग बात है कि प्लानिंग बहुत अच्छी रहेगी, वो इम्प्लीमेंट होने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी, थोड़ी उसमें कमी रहेगी और फिर आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि भाई प्लानिंग तो मैंने बहुत अच्छी करी थी लेकिन कमी कहाँ रही कि जो मेरा पूरा कार्य ढंग से हो नहीं पाया। ऐसा कुछ संकेत मिल रहा है। परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा और पहले से अगर कोई आपके और उनके बीच में कुछ ऐसे नाइत्तफाकी थी तो वो दूर होगी। आगे बात करेंगे कर्क राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, यानी कि कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, तो आपके चार्ट में जो शुक्र हैं वो लगन भाव में रहेंगे कर्क राशि में। यहाँ से रहने से सबसे बड़ी बात तो ये रहेगी कि 7 जुलाई से 31 जुलाई तक आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं काफ़ी रोमांटिक मूड में रहेंगे और अपने जीवन साथी के साथ आप बहुत ही सुखद पल व्यतीत करेंगे और जीवन का आनंद लेंगे, वैवाहिक जीवन का भरपूर आनंद लेंगे। और इतना ही नहीं, आप अपने जो कार्य हैं वो भी अच्छे ढंग से पूरे कर पाएंगे और साथ ही साथ जो इनकम है आपकी वो भी आपको अच्छे ढंग से रहेगी इस पूरे महीने, मतलब 7 जुलाई से 31 जुलाई तक धन का आगमन भी आपके लिए आपकी जो आवश्यकता है उसके अनुसार आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी और सुख सुविधाओं का भी आप अच्छा लाभ लेंगे। वाहन सुख की भी पूरी संभावना बन रही है आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। अगर आपके पास वाहन है, अगर आप ऐसा मानते हैं कि वाहन हमारे पास पहले से है, तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है तो अब आपके पास 4 व्हीलर हो सकता है। साइकिल थी तो आपके पास 2 व्हीलर हो सकता है। पुराना वाहन था तो नया वाहन हो सकता है। ऐसी कोई संभावना कर्क लगन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव के द्वारा बनती है। आगे बात करते हैं जो सिंह लगन राशि के हमारे मित्र हैं कि आपके चार्ट में जो शुक्र हैं द्वादश भाव में 12वें भाव में अपनी शत्रु राशि कर्क में रहेंगे। 19 जुलाई तक तो रहेंगे बुध के साथ 7 जुलाई से, और 16 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय साथियों कि देखिए आपके जो शत्रु हैं या विरोधी हैं उनमें कमी करेंगे शुक्र, और आपके अगर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या किसी बैंक से कुछ आपका कोई काम रुका हुआ था लोन आदि का, वो अगर आप करेंगे तो वो आपका पूरा होगा। पैसे से संबंधित ज़रूरतें आपकी पूरी होंगी। और मैं आपको बता दूं कि जो आपका वर्क प्लेस है, ये भी आपको बताना चाहता हूं कि जो आपका वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस से संबंधित भी आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ कहीं दूर दराज से कुछ अच्छे उन्नति के अवसर भी आपको प्राप्त हो सकते हैं। यहाँ पर जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ से ना होकर के कहीं और बाहर कहीं दूर से, और जहाँ पर आप कार्यरत हैं वहाँ पर से भी अपने कार्यों के सिलसिले में आपको दूर की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं जो कि आपके लिए सुखद और लाभकारी रहेंगी। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका कि विर्गो साइन मतलब विर्गो असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में 11th हाउस में अपनी शत्रु राशि कर्क में शुक्र रहेंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई तक, और 19 जुलाई तक अपने मित्र ग्रह बुध के साथ रहेंगे 7 जुलाई से, और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे। तो प्रिय साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, सामान्य एजुकेशन जो ले रहे हैं उन वो हों या फिर हायर स्टडीज़ करने वाले, उनको अच्छे परिणामों की प्राप्ति शुक्रदेव कराने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। नंबर 1। नंबर 2 कि जो भी चाहे आप अपनी जीविका रोजगार के रूप में चला रहे हैं चाहे व्यापार के तौर पे, ये वो समय होगा कि जब आप कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण और बड़े डिसीजंस अगर आप लेना चाहते हैं और अगर आप लेते हैं इस दौरान, तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होंगे। इनसे आपको इन डिसीजंस जो लिए जाते हैं इस दौरान उनसे आपको अच्छा लाभ मिलेगा, और इनकम जो है पहले की अपेक्षा करें तो उसमें भी वृद्धि होगी आपकी। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं और धन का संचय करने में भी आप अच्छी प्लानिंग कर पाएंगे और अच्छी प्लानिंग के साथ अपने धन का संचय कर पाएंगे। घर परिवार के सदस्यों के साथ भी अच्छे तालमेल और बहुत अच्छा व्यवहार और संबंध बना रहेगा। प्रिय साथियों बात करेंगे तुला लगन राशि के जातकों की जिनका लिब्रा असेंडेंट। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि देखिए सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ आप तुला लगन राशि के जातकों को मिलेगा। तुला राशि के स्वामी स्वयं वीनस यानी कि शुक्रदेव हैं, तो आपको सुख सुविधाओं का भरपूर लाभ देंगे। यदि आप कोई अपने लिए वाहन आदि खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे तो ये इस समय अवधि में पूरी हो पाएगी। अगर आप
कोई भी ऐसी प्लानिंग रखते हैं पहले से कि अपने लिए 2 व्हीलर लेना है या अपने लिए 4 व्हीलर लेना है या कोई कॉमर्शियल व्हीलर लेना है, तो उसके लिए कोई भी व्हीकल लेना है आपको, तो ये आपकी प्लानिंग जो है, इस पर अगर आप एक्शन लेंगे तो आपको पूरा पूरा आपका कार्य पूरा बनेगा शुक्रदेव के द्वारा। और इसी के साथ साथ मातृपक्ष का भी लाभ उनकी ओर से आपको मिलेगा या उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा अगर आप अपनी माता के साथ रहते हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। और प्रिय साथियों, दूसरी बात वो ये कि काफ़ी प्रसन्नचित्त मुद्रा में रहेंगे, अच्छा समय आपका, अच्छे दिन आपके व्यतीत होंगे शुक्रदेव के कारण, और वैवाहिक जीवन में भी आप उसका अच्छा आनंद ले सकेंगे, वैवाहिक जीवन सुखद रहेगा आपका। बस जो आप अपना कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, हालांकि शुक्र वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छे और उत्तम परिणाम आपको देने वाले थे और देंगे भी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितने देने चाहिए थे उनमें तो खैर कमी रहेगी, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छे परिणाम आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित ये देने वाले हैं। भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पर, भाग्य के सपोर्ट के कारण आपके कार्य सफलतापूर्वक आप अपने पूरे कर पाएंगे और समय से कर पाएंगे। और लेकिन जो उसकी लिए जो काम आप कर रहे हैं, जो या जो रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई, तो जो उसके लिए रिकॉग्निशन आपको मिलनी चाहिए थी या जो एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए थी, मिलेगी, लेकिन उसमें थोड़ी कमी रहेगी। उसका कहीं ना कहीं मलाल आपको भी रहेगा कि मैंने इतना काम किया था, लेकिन मेरा को बस थोड़ा सा इतना ही एप्रिसिएशन या इतनी ही रिकॉग्निशन, ये कुछ थोड़ी सी कमी जरूर आपको इसका एहसास कराएगा ये शुक्र की कम, क्योंकि शुक्र पर भी अशुभ ग्रहों का प्रभाव है इसलिए, और अपनी शत्रु राशि में। आगे बात करेंगे वृश्चिक राशि के जो जातक हैं जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, वृश्चिक लगन राशि। तो आपके चार्ट में नवम भाव में बुध और शुक्र की और सूर्य की स्थिति बन रही है, यानी कि 19 जुलाई तक बुध रहेंगे शुक्र के साथ और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य देव रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, पराक्रम में तो आपकी वृद्धि है, छोटे भाई बहनों का अच्छा प्यार और सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं और छोटी दूरी की यात्राएं भी बड़ी सुखद रहेंगी आपकी, उससे बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे आप, ये भी हम आपको बताना चाहते हैं। और साथियों, मैं आपको ये भी बता दूं कि दूर दराज की यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं अपने कार्यों के सिलसिले में महामध्य के उपरांत, लेकिन ये यात्राएं आपको अच्छा लाभ देंगी, ये यात्राएं भी आपको अच्छा लाभ देंगी। धन का आगमन आपके लिए पूर्ण रूप से बना रहेगा, विशेष रूप से 1 तारीख से लेके और 16 यानी कि 19 जुलाई तक, 1 जुलाई से 19 जुलाई तक धन का आगमन भी बना रहेगा। मित्रों का अच्छा और भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। भाग्य का जितना सपोर्ट आपको मिलना चाहिए था उसमें थोड़ी सी कमी जरूर है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाग्य आपको सपोर्ट नहीं करेगा। हालांकि शुक्र वहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र तो अगर उनकी और बेहतर स्थिति होती तो आपको और ज़्यादा आपको प्रबल भाग्य आपका होता, लेकिन क्योंकि उनकी अपनी स्थिति वहाँ काफ़ी कमज़ोर हो गई है शुभ ग्रहों के प्रभाव में आने से, तो इसलिए भाग्य को वो बल तो देंगे, लेकिन उसी मात्रा में दे पाएंगे जितना उनके अंदर बल है। तो भाग्य का पूरा साथ नहीं मिल पा रहा है, कुछ कमी जरूर है, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक भाग्य सपोर्ट आपको करेगा। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में जिनका सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो आपके चार्ट में जो शुक्र की स्थिति है वो अष्टम भाव में है। प्रिय साथियों, सब कुछ अच्छा रहेगा, घर परिवार के साथ संबंध बहुत कॉर्डियल रहेंगे, सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। आप अपने घर के जो मेंबर्स हैं उनके साथ समय व्यतीत करना अधिक पसंद करेंगे और धन की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी आपकी। धन की स्थिति को लेकर के आप बहुत संतुष्ट रहेंगे, सेटिस्फाई रहेंगे, यानी कि जो संचय किया हुआ धन है, जो आप संचय कर रहे हैं या किया है, उस स्थिति को देख करके आप बहुत संतुष्ट रहेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनकम भी आपकी बहुत अच्छी रहेगी, इनकम को लेकर के कोई कमी नहीं रहेगी, जितना धन आपके पास आना चाहिए उस मात्रा में आएगा। और साथियों, अचानक पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं आपके लिए, धनु लगन राशि के जातकों के लिए, लेकिन थोड़ा सा पेट से संबंधित व्याधियां परेशान कर सकती हैं, स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में जो शुक्र की स्थिति है वो 7th हाउस में है, 19 जुलाई तक बुध के साथ रहेंगे, 16 जुलाई से 31 जुलाई तक सूर्य के साथ। तो प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन का तो आप बहुत आनंद लेंगे, विशेष रूप से माह के आरंभ से और माह के मध्य तक। माह के मध्य से माह के अंत तक भी आप
वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, लेकिन बीच बीच में यदा कदा थोड़ा बहुत कहा सुनी जैसे हो जाती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी बातों को लेके थोड़ा तनाव टेंशन बन जाता है, वो चीज़ें रहेंगी। वैसे तो आपका वैवाहिक सुख बना रहेगा। और प्रिय साथियों, रोमांस तो आपके अंदर काफ़ी रहेगा। रोमांस आपके अंदर काफ़ी रहने से आप अपने जीवन साथी को भी काफ़ी खुश रखने की कोशिश करेंगे और उस पर पूरी तरह न्यौछावर भी रहेंगे। तो ये 7 जुलाई से लेकर 31 जुलाई के बीच का जो समय है, आप मकर लगन राशि के जातकों के वैवाहिक जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और आपको दूसरी बात ये भी बता दें कि आपके वर्क प्लेस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। आपके कार्य क्षेत्र को लेकर के भी कुछ अच्छे और बेहतर रिजल्ट्स शुक्रदेव आपको अवश्य दिलाएंगे। मैं प्रिय साथियों आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी कुछ अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। उनको भी अच्छे परिणाम प्राप्त कराएंगे शुक्रदेव। तो प्रिय साथियों, ये था आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका एक्वेरियस साइन, एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में 6ठे भाव में शुक्रदेव बैठे हुए हैं, बैठेंगे 7 जुलाई से 31 जुलाई तक। जैसा कि मैंने कहा कि 19 जुलाई तक तो अपने मित्र बुध के साथ और 16 जुलाई से 31 जुलाई तक अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि शुक्र के किस प्रकार के रिजल्ट्स आप कुंभ लगन राशि के जातकों को 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच मिलने जा रहे हैं। सबसे पहले तो सुखों का आप पूरा लाभ लेने जा रहे हैं। सुखों की प्राप्ति आपको होने जा रही है। भाग्य आपका पूरा साथ देगा, पूरा भाग्य प्रबल रहेगा। आपका भाग्य का सपोर्ट मिलता रहेगा आपको। हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, उनको भी। और 19 तारीख तक 1 जुलाई से जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनको भी अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग है। और इसके अतिरिक्त थोड़ा सा अगर कसर है, कहीं कमी है, तो वो कमी ये है कि शत्रु पक्ष जो है पूरी तरह से शांत तो नहीं रहेगा। शांत होना तो चाहिए उसे, लेकिन जिस हिसाब से शांत होना चाहिए था उसमें वो कुछ थोड़ा बहुत आपको परेशान करने की, टेंशन देने की कोशिश करेंगे। नुकसान आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, थोड़ी बहुत टेंशन दे सकते हैं। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। माह मध्य से लेके माह के अंत तक आप कुंभ लगन राशि के जातक अपने स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। दूर दराज की यात्राएं अगर आप करेंगे वो सुखद रहेंगी, आपको उनसे लाभ प्राप्त होगा, ये भी आपको बता दें। तो साथियों, आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है। आपको शुक्र जो हैं 7 जुलाई से 31 जुलाई तक अकेले शुक्रदेव किस प्रकार के रिजल्ट्स दे रहे हैं, इसकी बात अब हम आपसे करने जा रहे हैं। तो आपके चार्ट में मीन लगन राशि के जो शुक्र हैं वो पंचम भाव में रहेंगे, और पंचम भाव में रहने से यहाँ पर आय में आपकी वृद्धि करेंगे। मित्रों का आपको सहयोग दिलवाएंगे। बड़े भाई बहनों का आपको प्यार, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त होगा। और जो छात्र हैं, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, वे भी पहले से तो बेहतर ही करेंगे। बहुत बेहतर, मैं कहूँ कि अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति छात्रों को हो जाएगी। वो कहना थोड़ा सा बेमानी होगा, लेकिन हाँ, पहले के अपेक्षाकृत आपके रिजल्ट्स इंप्रूव करेंगे, मैं ये कह सकता हूँ। और प्रिय साथियों, दूसरी बात ये भी है कि जो ऐसे मीन लगन राशि के जातक हैं जो अभी तक थोड़ा सा डिसीजंस लेने में डर रहे थे, भयभीत हो रहे थे कि कहीं अगर हमने ये बड़ा महत्वपूर्ण डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है, कहीं अगर हमने अपने बल पर ले लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके हमें नुकसान उठाना पड़ जाए, इससे हानि हो। तो अब ये वो समय ऐसा होगा 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच में कि अगर आप कोई डिसीजन लेते भी हैं तो ये इनसे आपको नुकसान नहीं होगा, ले सकते हैं आप डिसीजन। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव से मिलने वाले परिणामों की बात। तो हमने अभी मेष लगन से लेकर मीन लगन राशि तक सभी 12 लगन राशि के जातकों को बताया है कि शुक्रदेव जो 7 जुलाई से अपनी शत्रु राशि कर्क में जा रहे हैं और 31 जुलाई तक वहाँ रहेंगे, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के रिजल्ट्स ये देंगे, इस विषय में हमने चर्चा की है और उपाय अब हम देने जा रहे हैं। तो आपको ये भी बता दें कि देखिए, हमारा, आप जो भी हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, सभी से हमारा ये आग्रह है, ये कहना है कि ग्रहों पर नज़र बना करके जरूर रखनी चाहिए। कौन सा ग्रह कब किस राशि से निकल के किस राशि में जा रहा है, क्योंकि जब भी वो किस राशि से निकल करके किसी राशि में जाता है आपके जीवन को प्रभावित जरूर करता है, चाहे वो अच्छे ढंग से, चाहे वो गलत ढंग से।
चाहे उसके शुभ परिणाम प्राप्त हों चाहे अशुभ हों। तो इसलिए हमें अपने सभी ग्रहों पर पूरा नज़र रखना चाहिए और समय समय पर अगर कोई ग्रह हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है, जरूरी नहीं होता कि 9 के 9 ग्रह हमें सपोर्ट करें, 9 में से कुछ ग्रह हमें सपोर्ट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। तो जो हमारे को सपोर्ट नहीं करेंगे, जिनके अशुभ परिणाम प्राप्त हैं, उनके हम उपाय तो कर सकते हैं। उपाय करके उन ग्रहों को शांत तो किया जा सकता है ना, ताकि हमें उसके नेगेटिव रिजल्ट प्राप्त ना हो। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अपनी इन ग्रहों की स्थिति पर बराबर नज़र बना करके रखें, अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन सुलभ रहे और सुचारू रूप से चलता रहे। तो प्रिय साथियों, जैसा कि हमने कहा था आरंभ में चर्चा के, कि हम अंत में आपको शुक्र से संबंधित कुछ सरल और आसान और अचूक उपाय देंगे जो आप चलते फिरते कर सकते हैं। कौन से वो उपाय हैं कि जिनको करके आप शुक्र देव को मजबूत करके उनसे और अधिक बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं 7 जुलाई से 31 जुलाई के बीच। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि प्रातःकाल अपना नियम बना लीजिए कि जब भी स्नान आदि से निवृत्त करके आप एक तो शुक्र यंत्र अपने पूजा घर में ला करके रखें। शुक्र का यंत्र अगर ला सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नियमित रूप से पूजा करें। ओम शू शुक्राय नमः, इस मंत्र की एक माला कम से कम जरूर कर लें। और अगर आप यंत्र भी नहीं ला सकते हैं तो आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा अवश्य करें। चाहे तो आप लक्ष्मी सूक्त का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, चाहे कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें, चाहे लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। तो ये इनमें से कोई भी जो भी आपके पास उपलब्ध है बुक, उसमें से आप ये पाठ माँ लक्ष्मी जी का अवश्य करें। और प्रातःकाल अपने माथे पर चंदन का, सफेद चंदन का तिलक लगा करके घर से निकलें। और तिलक लगाने के साथ साथ आप अपने कपड़ों पर डियो, परफ्यूम जरूर लगाएं। डियो लगाएं या परफ्यूम लगाएं, ये जरूर लगा करके निकलें, उससे आपके शुक्र मजबूत होंगे। और जो आप कपड़े पहनते हैं वो साफ और स्वच्छ कपड़े पहनिए, धुले हुए प्रेस करे हुए कपड़े, उनमें से स्मेल नहीं आना चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखें। तो ये तो उपाय आप चलते फिरते कर ही सकते हैं अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए। तो प्रिय साथियों, अगर आप ऐसा उपाय करते हैं, ये इन उपायों को करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर गाय की सेवा भी कर सकते हैं, गाय को अपने भोजन करने से पहले 2 रोटी कम से कम, उन पर देसी घी लगा करके, कोई सफ़ेद चीनी रख सकते हैं आप, अपने हाथों से गौ माता को खिलाएंगे तो शुक्रदेव की कृपा आपके ऊपर विशेष रूप से बनेगी। तो आप इन उपायों को करें, इनमें से कोई भी उपाय कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सारे उपाय करें। आप उपाय करेंगे तो आपको इसका शुक्रदेव की ओर से विशेष कृपा प्राप्त होगा। तो प्रिय साथियों, ये थी चर्चा शुक्रदेव के राशि परिवर्तन को लेकर के। अब 31 जुलाई को जब ये अपना राशि परिवर्तन दोबारा से करेंगे, यानी कि जब ये सिंह राशि में जाएंगे, तब हम आपके पास आएंगे वीडियो के द्वारा जानकारी लेकर के कि भाई अब ये वो भी इनकी शत्रु राशि होगी कि उस राशि में जाने पर ये आपको किस प्रकार के परिणाम 12 लगन राशि के जातकों को देंगे। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ समापन करते हैं और अपनी वाणी को भी देते हैं विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।